हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो भी एक बेहतरीन कहानी है और कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो फिर कहिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यह कहानी है रवि की, जिसकी उम्र अभी 25 साल की ही हो रही होगी और उसकी एक प्रेमिका भी होती है जिसका नाम सैली होता है। वह दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और जल्द ही वह शादी भी करने वाले थे, लेकिन होनी को यह मंजूर नहीं था और एक रोड एक्सीडेंट में सैली की मौत हो जाती है। सैली की मौत से रवि को बहुत दुख होता है और अब वह गुमसुम रहने लगता है। रात में उसे नींद नहीं आती है। दिन में वह ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है। उसके दिन यूं ही गुजर रहे होते हैं। तभी रवि का दोस्त उससे मिलता है और कहता है, भाई तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? तू कुछ करता क्यों नहीं है? तू कोई जॉब क्यों नहीं कर लेता है? और साथ ही कहता है, तू लोगों के बीच रहेगा तो थोड़ा तेरा मन भी बहल जाएगा। तो रवि कहता है, मुझे नौकरी देगा कौन? मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है। तो रवि का दोस्त कहता है, अगर तू कहे तो मैं अपने दोस्त से बात करूं। उसका एक अस्पताल है और उसे अपने अस्पताल के लिए एक नाइट वॉचमैन की ज़रूरत है। रवि कुछ देर सोचता है और इसके लिए फिर वह हाँ कर देता है और इस तरह से रवि को एक नौकरी मिल जाती है। अगली शाम को वह अपनी ड्यूटी करने के लिए अपने कमरे से निकल जाता है और अस्पताल पहुंचकर वहां के मैनेजर से रवि मिलता है। वहां का मैनेजर रवि को सारा काम समझा देता है। रवि के साथ वहाँ 2 और सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं, जिनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड का नाम देव और दूसरे का नाम पवन होता है। वे दोनों भी रवि की ही हम उम्र के रहे होंगे। इन तीनों का काम रात में हॉस्पिटल की रखवाली करना होता है। अब हॉस्पिटल का मैनेजर हॉस्पिटल की चाबी रवि को देकर वहाँ से चला जाता है। वह हॉस्पिटल शहर से थोड़ी दूर पर होता है, इसलिए रात में वहां कोई भी नहीं आता था। अब वे तीनों अस्पताल की रखवाली करना शुरू कर देते हैं। अस्पताल के मैनेजर के जाते ही थोड़ी ही देर में एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहने हुए गेट पर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर देव पूछता है, तुम कौन हो? तो वह लड़की कहती है, मेरी ड्यूटी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर लगी हुई है। तो देव चौंक कर कहता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। तभी वह युवती कहती है, तुम चाहे तो फोन करके अपने मैनेजर से पूछ लो। उस लड़की का यह कॉन्फिडेंस देखकर देव उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और उसे गेट के अंदर आने देता है। अब रात के 12 बजे हुए होते हैं। रवि, देव और पवन दोनों साथ बैठकर उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और बातें करे भी क्यों ना, क्योंकि वह लड़की काफ़ी आकर्षक दिख रही होती है। देव रवि से कहता है, क्या मस्त लड़की है भाई, एकदम पटाखा है। तभी वह लड़की अचानक से उसके पीछे खड़ी होकर कहती है, क्या तुम लोग मेरी ही बातें कर रहे थे? तभी रवि अचानक से अपनी बात बदल देता है और वह लड़की हंसकर वहां से चली जाती है। वे तीनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी रवि की नज़र अस्पताल के दूसरे मंजिल के एक कमरे की ओर पड़ती है, जहां वह देखता है कि उस कमरे की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही होती है। तो रवि ने देव से पूछा, उस कमरे में क्या है? वहाँ की लाइट ऐसे क्यों हो रही है?
तो देव उसे एक गंभीर आवाज में कहता है, भाई रवि, हर जगह जाना, लेकिन उस कमरे की ओर कभी मत जाना, क्योंकि उस जगह कुछ अजीब सा होता है। मुझे नहीं पता, लेकिन वहां जाने पर अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगती है, मानो वहां कोई हो और तुम्हें छुपकर देख रहा हो। यह सुनकर रवि ने मन ही मन सोचा, शायद यह दोनों उसका मजा ले रहे हैं, इसलिए उसे डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रवि थोड़ा सा तो डर गया ही था, और उसके चेहरे पर डर का यह सिकन देखकर वे दोनों हंसने लगते हैं। और देव कहता है, भाई मैं मजाक कर रहा था, हो सकता है उस कमरे की लाइट कुछ खराब हो गई हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। कुछ समय बाद वे तीनों वहां से उठकर अपने अपने कार पर फिर से लग जाते हैं। सब जगह का निगरानी करने के बाद रवि उस कमरे के सामने खड़ा हो जाता है, जहां की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही होती है। वह दूर से ही देखने का प्रयास कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी उसे अंधेरे से एक छाया अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वह इस चीज को देखकर बहुत ही घबरा जाता है, और वह कुछ देर बाद देखता है कि वह छाया और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है। उसे देखकर रवि कहता है, अरे मैडम, आप हैं, मुझे तो लगा कोई और। उस लड़की ने कहा, आपको क्या लगा मैं कोई भूत हूँ और तुम्हारा खून पीने आ रही हूँ? ऐसा कहकर वह लड़की हंसने लगती है, और रवि भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। तभी उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है, और उस टॉर्च को उठाने के लिए रवि नीचे की ओर झुकता है, और टॉर्च लेकर जब वह खड़ा होता है तो वह देखता है वह लड़की उसके सामने नहीं होती है। वह अपनी नजरें तेजी से इधर उधर घुमाता है और उस लड़की को देखने का प्रयास करता है, लेकिन वह लड़की उसे दूर दूर तक उस कमरे में नहीं दिखाई देती है। तभी उसके कानों में उस लड़की के हंसने की आवाज़ आती है, और उस छत की एक खिड़की से वह नीचे गेट की ओर देखता है तो वह लड़की देव के पास खड़ी होकर बातें कर रही होती है और तेजी तेजी से हंस रही होती है। अब रवि इस चीज को देखकर सन्न हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वह लड़की तो रवि के सामने थी। वह इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंच गई? रवि यह सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी उसे सामने के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई अपने पैर को रगड़ते हुए जमीन से चल रहा हो और अपने नाखूनों को दीवार पर खरोच रहा हो। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि रवि के डर के मारे कांपने लगता है। तभी रवि के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। जैसे ही उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, वह चौंक पड़ा, और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पवन उसके पीछे खड़ा होता है और वह कहता है, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? कब से मैं तुझे बुला रहा हूँ, चल यहाँ से। रवि ने पवन को कुछ नहीं बताया और वहाँ से चला गया। सुबह होते ही वह सब अपने घर चले जाते हैं, और शाम को एक बार फिर वह सब अस्पताल की रखवाली के लिए वापस मिलते हैं। तीनों गेट के पास मिलकर एक दूसरे से हेलो हाय कहते हैं, लेकिन उस समय वह लड़की वहाँ मौजूद नहीं होती है। और जब वहाँ से हॉस्पिटल के सभी काम करने वाले चले जाते हैं तो कुछ देर बाद फिर वह लड़की वहाँ आ जाती है। उसे देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं, और उससे भी उन तीनों का हेलो हाय होता है। अब पिछली रात की ही तरह तीनों आम में लग जाते हैं। पवन उस लड़की का पीछा करते करते एक कमरे की ओर चला जाता है, और उसे पीछा करते करते पता ही नहीं चलता है कि वह मुर्दा घर के
ठीक सामने खड़ा हो जाता है। जब वह यह देखता है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि उस मुर्दा घर के बारे में भी कई अफवाहें फैली हुई थीं। कई लोगों को एहसास हुआ था वहाँ किसी के रहने का। कभी कभी तो किसी का एहसास होता कि वहाँ कोई चल रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। ऐसी ढेर सारी अफवाहें डरावनी वहाँ फैली हुई थी। वहाँ पर खड़े होकर पवन बहुत ही डरा हुआ महसूस करता है। और लेकिन उसने एक बात नोटिस की कि जब वह उस लड़की का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँचा, तब तक तो वह लड़की दिख रही होती है, लेकिन उसके बाद वह लड़की उसको कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी कुछ देर बाद रवि और देव को पवन के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों उस आवाज़ की दिशा की ओर भाग कर जाते हैं तो देखते हैं कि पवन की चीखों की आवाज़ तो आ रही होती है, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा होता है। और वह तेजी तेजी से कह रहा होता है, भाई मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार देंगे, भाई मुझे बचा ले, यहाँ से निकाल ले, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मुझे बचा ले भाई। लेकिन देव और रवि दोनों बेबस होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वह पवन को किस प्रकार बचाएं, क्योंकि वह दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। बस उसकी चीखें और तड़पड़ाहट ही सुनाई दे रही होती हैं। और यह चीखें और तड़पड़ाहट कुछ देर बाद आनी बंद हो जाती है और रवि और देव के सामने एक अदृश्य दरवाज़ा दिखाई देता है। और कुछ ही देर में वह दरवाज़ा धीरे से खुलता है और देव और रवि को जो दिखाई देता है, उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। उस दरवाजे के पीछे वह देखते हैं एक काला साया पवन के कटे हुए सिर को अपने हाथ में लेके खड़ा हुआ होता है। और रवि और देव को देखकर वह एक कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर रखे हुए होता है। यह देखकर रवि और देव की मानो रूह कांप गई हो। अब वह दोनों को काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो चुकी होती है। दोनों वहां से तेजी से भागते हैं। रवि देव का हाथ पकड़कर तेजी से भागता हुआ अस्पताल से बाहर आ जाता है और अस्पताल के बाहर पहुंचकर वह झुककर अपनी एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि भागते हुए उसका दम इतना तेजी से घटता है कि वह सांसें ही नहीं ले पा रहा होता है। और कुछ देर उसी अस्पताल के लॉन में बैठता है, लेकिन उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसके पीछे देव नहीं होता है, बल्कि वही लड़की होती है। और वह उस लड़की से चौंक कर पूछता है, तुम यहाँ कैसे आ गई और देव कहाँ है? मैं तो देव का हाथ पकड़कर भागा था, तुम्हारा हाथ कब मेरे हाथ में आया? तो वह लड़की भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन वह कहती है रवि से, नहीं, मैं तुम्हारे बगल में ही थी, तुम डर के मारे देव का हाथ ना पकड़ के मेरा हाथ पकड़ के भागे थे। और यह कह ही रही होती है वह लड़की, तभी देव की निगाहें दूसरी मंजिल पर उसी कमरे की ओर जाती है जहां पर उसने पहली बार लाइट को ऑन ऑफ होते हुए देखा था। लेकिन अब वहां का नज़ारा कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। उस कमरे के खिड़की के एक शीशे पर देव की परछाई नजर आती है और वह तेजी तेजी से मदद की गुहार लगा रहा होता है। जैसे ही रवि मदद के लिए फिर से एक बार अस्पताल में जाने के लिए कदम बढ़ाता है, तो वह देखता है कि उसके पीछे यानी देव के पीछे एक भयानक साया खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसका शरीर इतना विकराल होता है कि देव उसके सामने एक तिनका सा नजर आ रहा होता है। देव तेजी तेजी से चीख रहा होता है,
तभी उस साये ने पहले देव की दोनों हाथों को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे उसका खून पूरे शीशे की खिड़की पर फैल जाता है और कुछ ही देर में उस विकराल साये ने देव के सर को देव के शरीर से अलग कर दिया। यह दृश्य देखते ही रवि वहीं बेहोश हो जाता है और जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो वह उसी अस्पताल के एक कमरे में एडमिट हुआ मिलता है और लोग उससे पूछते हैं, तुम यहाँ बेहोश क्यों पड़े थे और देव और पवन कहाँ पे हैं? तो वह उस कमरे की ओर इशारा करता है जहाँ पर उसने उस साये को देव को मारते हुए देखा था। जब सब लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वह कमरा एकदम साफ होता है। वहाँ कहीं किसी भी प्रकार के कोई भी खून के धब्बों के निशान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि देव की लाश भी किसी को नहीं मिलती है। हॉस्पिटल का मैनेजर रवि से कहता है, क्या कल रात तुम लोगों ने नशा किया था? हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और वह कल रात जो भी घटनाएं उसके साथ घटी हुई थीं उसे बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। तभी वह कहता है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उस लड़की से पूछ लीजिए जो हम लोगों के साथ इस अस्पताल की रखवाली कर रही होती है। हॉस्पिटल का मैनेजर अब चौंक के कहता है, कौन सी लड़की? तो रवि कहता है, अरे वही लड़की जिसको आपने अपॉइंट किया था। तो हॉस्पिटल का मैनेजर फिर से एक बार कहता है, मैंने किसी लड़की को अपॉइंटमेंट नहीं किया था मूर्ख, तुम तीनों ही वहां अकेले सिक्योरिटी गार्ड थे। यह सुनते ही रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसे अब सब कुछ समझ में आने लगता है। असल में वह कोई सामान्य लड़की नहीं होती है, वह वहाँ पर भटकती हुई एक आत्मा होती है जो लोगों को अपना शिकार बनाती थी। और इस बार उसने अपना शिकार देव और पवन को बना लिया। रवि की किस्मत अच्छी होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। और कुछ दिन बाद एडमिट होने के बाद से वहाँ से वह निकल जाता है और उसने यानी रवि ने वह नौकरी छोड़ दी। लेकिन आज भी जो कुछ भी रवि के साथ उस हॉस्पिटल में घटना घटी होती है उसको याद करके उसकी रूह कांप जाती है और कभी कभी तो उसके सामने वही रूह नज़र भी आती है। तो ये थी कहानी रवि की जिसके साथ ऐसी घटना घटित होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।